Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. So after such a long time, I am going to upload the video of उज्जैन. तो ये रहा हमारा पार्ट 3 और बीच में मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मेरी सिस्टर भी बिजी हो गई थी, उसकी भी ट्रांसफ़र हो गई थी, जिसकी वजह से हम वीडियोस को टाइम पे अपलोड नहीं कर पाए. हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उज्जैन के बाद हम लोग जाएंगे इंदौर और वहाँ पर करेंगे नाइट स्टे. सो हम लोग जैसे ही इंदौर पहुँचे तो सबसे पहले हम लोगों ने रूम में चेक इन किया एंड 2 बजे के करीब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे. चेक इन करने के बाद हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए एंड इन आर लंच वी हैड सम राजमा चावल, चाय एंड कचौरी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी. लेकिन उन सब में से सिर्फ मुझे राजमा चावल अच्छे नहीं लगे. एंड ये प्लेस देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छी सी हवा आ रही थी, बिल्कुल कोजी वाइब्स आ रही थी यहाँ पर. लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम. वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, फ्रेशअप हुए और चले गए थे इंदौर को एक्सप्लोर करने के लिए. गाइज, मैंने इंदौर के बारे में इतना अच्छा सुना था और मेरा मन कर रहा था कि हम लोग फटाफट से पता नहीं कब जाएंगे इंदौर को एक्सप्लोर करने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग चले गए थे लाल बाग पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए. सो गाइज, डू यू नो लाल बाग पैलेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इन इंदौर एंड इट वॉज बिल्ट बाय होलकर रॉयल फैमिली एंड गिव्स यू अ फील ऑफ हाउ किंग्स एंड क्वींस यूज्ड टू लिव. एंड दिस इज़ द प्लेस विच इज़ वेरी ग्रैंड और यहाँ पर आपको जाकर ऐसा लगेगा कि आप लोग किसी महल में पहुँच चुके हो. गाइज, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है. आफ्टर दैट वी सॉ द ब्यूटिफुल रूम्स, हॉल्स एंड रिसेप्शन एरिया ऑफ दिस लाल बाग पैलेस. एंड डू यू नो गाइज, द होलकर रूल्स यूज दिस हॉल टू वेलकम रॉयल गेस्ट एंड होल्ड इंपॉर्टेंट मीटिंग्स. उसके बाद हम लोग चले गए थे माँ वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन करने के लिए. ये है इंदौर का वैष्णो देवी टेम्पल. अगर आप जम्मू नहीं जा पाए तो आप यहाँ आकर भी माता रानी के दर्शन कर सकते हो और यहाँ आकर आपको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल सा महसूस होएगा. और गाइज़, आपको पता है यहाँ पर इतनी सुंदर गुफा है कि मुझे ना मतलब बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा था कि मैं जम्मू पहुँच गई हूँ. और यहाँ पर शिवलिंग भी है और इतने सुंदर है. यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई थी जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ. उसके बाद हम पहुंचते हैं श्री महाराज होलकर छत्री बाग में. ये प्लेस होलकर डायनेस्टी की याद में बनाया गया था और यहाँ की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और पीसफुल एटमॉस्फेयर इस जगह को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है. तो गाइज, मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटोज और वीडियोस क्लिक करी. उसके बाद हम लोग आ गए थे इंदौर के शीश महल में. ये प्लेस अपने ब्यूटीफुल मिरर वर्क और ग्लास वर्क के लिए फेमस है. जब लाइट इन शीशों पर पड़ती है ना गाइज, तो वो जगह इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है कि मैं क्या बताऊं. उसके बाद हम लोग आ गए थे इंदौर के आइकॉनिक राजवाड़ा पैलेस में. ये पैलेस होलकर डायनेस्टी के ही टाइम से 1747 में बनाया गया था और ये इंदौर की सबसे फेमस हेरिटेज साइट में से माना जाता है. इतना घूमने के बाद अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ खाने का एक्सप्लोर करेंगे. तो अब हम पहुंच गए थे इंदौर के फेमस छप्पन दुकान में, यानी छप्पन दुकान. इस जगह का नाम इसीलिए छप्पन दुकान पड़ा क्योंकि यहाँ शुरुआत में 56 शॉप्स बनाई गई थी. आज ये इंदौर का सबसे फेमस फूड हब है जहाँ जलेबी, चाट, सैंडविचेस, शेक्स, डिजर्ट्स और बहुत सारे डिलीशियस फूड ऑप्शन मिलते हैं. और फिर शुरू होती है हमारी फूड ट्रेल एट छप्पन दुकान. सबसे पहले जूसी जामुन, फिर क्रीमी रबड़ी कुल्फी, उसके बाद स्पाइसी पेरी पेरी पोटैटो, इंदौर का फेमस गराड़ू, सॉफ्ट दही बल्ला और एक टेस्टी पान भी ट्राई किया. गाइस, इतना कुछ खा लिया था लेकिन उसके बाद भी मन नहीं भर रहा था. फिर मुझे दिखा कोरियन का चीज़ पटैटो और फिर मैंने वो ट्राई किया एंड इट वॉज टू यमी गाइज. उसके बाद मैंने खाई स्ट्रॉबेरी विद चॉकलेट. गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. एंड गाइज, पता है जिस दिन मैंने ये खाई ना, उसके बाद ना इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड चल पड़ा था. देन मम्मा ने खाया ढोकला एंड ढोकला बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी था. एंड हमने फिर लास्ट में पी चाय. उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और चले गए थे अपने रूम रेस्ट करने के लिए. नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और फिर दी ने कहा कि पैनिक मत हो, अभी हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. फिर हम लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया जिसमें से हम लोगों को सबसे ज़्यादा टेस्टी यहाँ की कचौरी लगी. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया क्योंकि जब भी हम फ्लाइट में ट्रैवल करते थे तो साथ में अपने साथ स्नैक्स लेकर ही चलते थे. लेकिन अब मैं दी को कह रही थी कि दी, अब तो फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई तो अब क्या करेंगे. तो इसने कहा कि अब ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेन टिकट का सोचा. तो जब हमने चेक किया तो सिर्फ वहाँ पर जनरल डब्बा ही ऑप्शन था.
तो दी ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग इससे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को एक कंफर्टेबल जर्नी चाहिए थी और बहुत दूर की जर्नी भी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्लीपर बस में जाएंगे, लेकिन जो हमारी स्लीपर बस थी वो इवनिंग तक जानी थी, 4-5 ओ क्लॉक तक, तो तब तक हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। तो दी ने कहा कि कोई ना, तब तक हम लोग इंदौर के मॉल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, खाया पिया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मसाज भी ली, बॉडी मसाज, जिसको लेकर ना मतलब बहुत मज़ा आया, इतना रिलैक्स फील हुआ कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने चोकोबार लिया, दी ने बटर स्कॉच ली, और मम्मा के लिए हमने मसाला कॉर्न्स लिए। मॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लंच करने के लिए चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे लाइट हाउस कैफ़े। इस कैफ़े में ना बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, वार्म लाइट्स, कोजी इंटीरियर एंड पीसफुल वाइब। परफेक्ट प्लेस था, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप लोग यहाँ पे परफेक्ट टाइम स्पेंड कर सकते हो। और हम लोगों ने लंच में ऑर्डर किया था मसाला भिंडी, दाल मखनी, नान और सैलेड एंड दही। लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी बस की तरफ, क्योंकि हमारा बस का टाइम भी हो गया था। एंड गाइज, मैं ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं कैसे हमारी जर्नी रहेगी बस की। लेकिन गाइज, अगर आप लोगों को कहीं दूर की जर्नी करनी है तो स्लीपर बस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, अगर आप लोगों को रिलैक्स होकर जाना है। एंड गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपरली बेडशीट लगी है, 2 पिलोज दिए है, विद वाटर बॉटल होता है, कर्टन्स अच्छे से लगे हुए हैं, चार्जर पॉइंट है, आपको शूज़ रखने के लिए रैक मिलता है, वॉशरूम्स है, ब्लैंकेट मिलता है। इट वॉज सो कंफर्टेबल गाइज। एंड गाइस, हमारी जो जर्नी थी वो 18 आवर्स की थी, एंड रात को हमारी बस रुकी थी डिनर करने के लिए। एंड गाइस, ये रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिनर नहीं किया, बस यहाँ से गर्मा गर्म चपाती पैक करवाई, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सब्जी पैक करवा ली थी। एंड देन वी एंजॉयड आवर फूड इन द बस, एंड साथ में पी गर्मा गर्म चाय। फाइनली आफ्टर 18 आवर जर्नी हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। और जैसे ही हम लोग दिल्ली पहुंचे तो यहाँ का वेदर बिल्कुल ही ऑपोजिट था उज्जैन से। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले किया ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में खाए तंदूरी परांठे, चाय, एंड थोड़ा बहुत जो हमारा स्नैक्स बचा हुआ था वो खाया। एंड ये पहुँच गए थे हम कश्मीरी गेट के पास, और उसके बाद हम लोग चले गए थे चंडीगढ़ की तरफ। और चंडीगढ़ में हम लोगों ने 1 नाइट स्टे किया, एंड वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर मॉर्निंग में उठे एंड हैड आवर ब्रेकफास्ट, और यहाँ के फेमस छोले भटूरे खाए, एलेंटे मॉल को एक्सप्लोर किया। Guys, this was our video and this is our journey. I hope you all like our video. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, और मुझे Instagram पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एक सफ़र खुशबू के साथ। Thank you so much for watching.